गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज आपका लेक्चर 4 होगा। 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं और तीनों क्लास में हम लोग बेसिक्स जो भी सिलेबस है और मैथ्स को किस प्रकार पढ़ना है सब चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है। और आज आपका स्पेशल 4th नंबर क्लास है। आप लेक्चर 4 आप अपने कॉपी में हेडिंग करिएगा। आशा करता हूँ आप सब कॉपी पेन साथ में निकाल लिए होंगे। हमेशा नोट्स बनाइएगा, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आप हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर 4। और आज हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग 5 क्वेश्चंस की डिस्कशन किए हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। आज उन्हीं सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कोशिश रहेगा कि आज उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जाकर पहले लेक्चर फर्स्ट क्लास आप देख लीजिए। सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स का क्लास है और मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस के वैरायटी को नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप बढ़िया से नहीं समझ पाओगे। मैथमेटिक्स रिवीजन, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं इसको रटा नहीं जाता, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। इसलिए मैंने लेक्चर 2 में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया और लेक्चर 3 में मैंने क्वेश्चंस की डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सब कुछ आपको समझ में आएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ सब कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला को भी मैंने प्रूफ किया है। तो जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है सब कुछ प्रूफ के द्वारा आपको बताया जाएगा। कहीं से भी आपको डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको हूबहू समझ में आएगा। क्लियर है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप क्लासेस मिस ना कर पाओ और सीक्वेंस वाइज क्लास को देख पाए। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके और सभी इसका लाभ पाए। ठीक है, चलिए तो हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 4, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आज की क्लास के। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेक्चर 4। ठीक है ना। और ये बैच आपके सामने चल रहा था। आपका जो टॉपिक है, जो आपका सिलेबस का टॉपिक है आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। ये हार्ड चैप्टर नहीं है, बस समझने की इस चैप्टर को समझने की एक नियम होता है। अगर सिस्टमैटिकली आप समझोगे इस चैप्टर को तो बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको ईजिली समझ में आएगा। कहीं से भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान और कॉन्सेप्ट के आधारित पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री 4। ये आपका क्लास 10th का है। ठीक है, जो भी बच्चे अगर सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप बिहार बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो और इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे मीडियम लिख दो, बेहतर होगा। ठीक है, चलिए उनके लिए क्लासेस है। और जो स्टूडेंट्स 2022 के बोर्ड में बैठ रहे हैं तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है 2023। ठीक है, 23 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम है, इनफ टाइम है। आप इजीली धीरे धीरे आप सब कुछ समझोगे। ध्यान रखना, पेड कोर्स कहीं मत जाइएगा, पेड कोर्स लेने के चक्कर में कहीं मत जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इस चैनल के माध्यम से हर वो टॉपिक, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो ट्रिक आपको मिलेगा और इतना ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। आपको सिर्फ नोट्स को ही बनाना है। नोट्स आप बना लोगे ना, उसके बाद सिर्फ नोट्स को रिवाइज करके एग्जाम्स में बैठते हो तो आपको डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेगा। वैसे आपको मैथ को किस प्रकार पढ़ना है, बुक्स का डिस्कशन, कॉपी का डिस्कशन, नोट्स का डिस्कशन आपको लेक्चर फर्स्ट की क्लास में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हमेशा लेक्चर फर्स्ट से देखिए, मतलब सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें 7 टॉपिक पूरा था और 7 टॉपिक में फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स हमने ख़त्म किया और जो सेकेंड टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वो चल रहा है।
उसके बारे में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है, और उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप टॉपिक लिखने का काम कीजिएगा। टॉपिक आपके सामने होगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है ना, ठीक है। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सर 6। टोटल 5 सवाल हम लोग इस टॉपिक से कर चुके हैं, और आज आपका छठा सवाल होगा, छठा क्वेश्चन होगा 6 नंबर सवाल। तो आप हेडिंग ले लीजिएगा 6 नंबर सवाल, लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। साथ में क्वेश्चंस आपके सामने है सर। इफ 3 cot theta इक्वल टू 4, if 3 cot theta equal to 4, so that साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसी में आप क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख लो, साथ में बेहतर होगा। कह रहा है सर इफ सेक थीटा इक्वल टू 17/8, 17/8 आपसे बोल रहा है सर वेरीफाई डैट, आप वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई डैट 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए पहले क्या करो, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप खुद से इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप लेक्चर 2 की क्लास में, लेक्चर 3 की क्लास में देखोगे इन सभी कैटेगरी के सवाल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, और आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसको ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तब आप वीडियो को प्ले करके देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है सर, 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, और आपसे कह रहा है सर शो करना है, प्रूव करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो इस प्रकार की कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार के कैटेगरी के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं बताओ। इधर होता है RHS, इधर होता है LHS, इधर होता है LHS, इधर होता है RHS, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर करेक्ट एक ही आ जाए, सेम आ जाए, इक्वल आ जाए तो प्रूफ हो गया। क्लियर है, ये हो गया। तो आइए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर सवाल आपका छठा नंबर सवाल का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान से समझिए। देखिए बहुत आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, 2023 में पेपर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैथमेटिक्स है, लॉजिकल सब्जेक्ट्स है, इस प्रकार आप जल्दीबाजी में मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ पाओगे। अगर जल्दीबाजी में पढ़ते हो मैथ को ना, तो ये माइंड है, कंप्यूटर नहीं है। इंसान के पास दिमाग होता है, कंप्यूटर नहीं होता है, मशीन नहीं होता है ना। धीरे धीरे माइंड में ये मैथमेटिक्स है ना, धीरे धीरे माइंड में सेटल होता है ना। तो हमेशा मैथ्स को धीरे धीरे ही पढ़ना चाहिए, जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स का यही मतलब ही होता है। और एक बात और, मैथ का मतलब होता है रिवीजन। तो ध्यान रखना, जब क्लास ख़त्म हो जाए, जब आपसे एक नोट्स बन जाएगा प्रॉपर ढंग से, तो बिल्कुल आप मैथमेटिक्स को रिवाइज करोगे। ध्यान रखना दोस्तों, 24 घंटा 24 आवर्स में दिमाग जो है ना, माइंड जो है ना, वो चीज़ों को भूलने का काम करता है, मतलब भूल जाता है। जो आप पढ़ते हो ना, सिर्फ 24 आवर्स ही आपके माइंड में रहता है। 24 आवर्स के अंदर में आपने उसको फिर से रिवाइज नहीं किया, या 24 आवर्स के बाद, 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद बिल्कुल आप रिवाइज करना बनता है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे बिल्कुल आप भूल जाओगे पूरी तरीके से। तो इसलिए माइंड है, दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है, मशीन है। जो आप A to Z अभी पढ़ोगे सेव हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत सारा टाइम है आपके पास। अगर आप चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो बिल्कुल 3 बातें ध्यान रखना।
तीन बातें, दो बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नियमित रेगुलर एफर्ट्स लगाना है, उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोचना है, उसके बाद मैथमेटिक्स का मीनिंग आपको याद होना चाहिए। मैथमेटिक्स का मतलब होता है रिवीजन, हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। सप्ताह में, मंथली में हमेशा जो मैं पढ़ाऊँगा उसको एक नोट्स बनाइएगा और साथ में रिवाइज करते रहिएगा, तभी आप मैथ्स में स्कोर कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल आप अधूरा हो, है ना। अगर आप चाहते हो अपने लेवल को बढ़ाना, अपने मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाना, ध्यान रखना मैं इतना ज़्यादा पढ़ा दूंगा ना, इतना ज़्यादा पढ़ा दूंगा आपको 10th ही नहीं बल्कि आप किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो जो 10th बेसिस पर होगा। जैसे कि एनडीए हो गया, ठीक है, एनडीए तो 12th बेसिस पर होता है। 12th भी तभी समझ में आएगा जब ये चैप्टर आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये बेस है, समझो ध्यान से, ये जो चैप्टर है ना वो बेस है। जब तक आप बेस कंप्लीट नहीं करोगे आगे कैसे बढ़ोगे, समझ रहे हो। पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, सब कुछ आपसे निकलेगा, बस मैं जो कहता हूँ ना उसको ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 6 नंबर सवाल कह रहा है सर इफ़ 3 cot = 4 है, तो आपको करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बस ये क्वेश्चंस आपसे ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएंगे, आपसे ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएंगे। कहोगे सर कैसे सॉल्व होगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रिक तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके लास्ट में हम लोग 2-3 क्लास ट्रिक पर समझेंगे, ट्रिक को डिस्कशन करेंगे, आपको सब चीज़ क्लियर होगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, दिया हुआ है 3 cot θ = 4, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर 3 cot θ = 4, 3 cot θ = 4 आपके सामने प्रोवाइड है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको चेंज करोगे ना, तो यहाँ पे cot θ की इक्वल टू कितना होगा, 4 ये 3 कहाँ आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, बेसिक बात है, 9th-10th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, 8th-9th में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो सर, आप कहोगे cot θ का जो रेशियो होता है, फार्मूला वाला रेशियो, वो क्या होता है, आप कहोगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot θ का, लेक्चर फर्स्ट में जाकर देखिए आपको समझ में आए। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यही क्लास डायरेक्टली देख रहे हो तो आप बिल्कुल अधूरा हो, ठीक है, आप मैथ नहीं सीख पाओगे। अच्छे से सीखना चाहते हो तो सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप 10th क्लास में हो, इस बार एग्जाम दे रहे हो 2022 में, तो बिल्कुल आप यहीं बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल, ठीक है। कैसे लिखना है एग्जाम्स में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच मैं लास्ट में बताऊँगा, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक का एक वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग बताएंगे, ठीक है। विदिन अ सेकेंड में आप सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ से आप मुझे बताना सर, यहाँ से b की वैल्यू पता है, यहाँ से b की वैल्यू जो है ना वो 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, और जो p की वैल्यू है सर, p की वैल्यू कितना है सर, 3 यूनिट है ना। यहाँ तक समझ में आए आप कहोगे सर यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस की वैल्यू पता हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता हो गया। अब आप मुझे बताना कि इस चैप्टर में आपको कितना होता है, 3 होता है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस की ज़रूरत है। कॉस निकालोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जब तक हाइपोटेनस पता नहीं रहेगा कैसे प्रूव करोगे, बात समझ में आ रही। तो पहले आप हाइपोटेनस की फाइंड करना, तो b पता है, p पता है, हाइपोटेनस h मुझे पता नहीं है। तो आइए अब h का पता लगाते हैं। तो कहाँ से पता लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस बाबा को यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने क्या बताता है, कहोगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बताता है आपको हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या होना चाहिए सर, h की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, h मुझे पता नहीं है, छोड़ दीजिए। p की वैल्यू कितना है सर, p की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे इसको जैसे ही मैंने बढ़ाने का प्रयास किया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला सर, h² = 16, और 9 में जैसे ही आप ऐड करोगे ना तो 25 हो जाएगा, और स्क्वायर जैसे ही हटाते हो तो स्क्वायर रूट जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से आप मुझे बताना कि h की वैल्यू कितना हो गया सर, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो h की वैल्यू कितना हो गया 5, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना हो गया 5। आपको ये काम हर क्वेश्चंस में करना है, समझ रहे हो। तो h की वैल्यू कितना आ गया 5 यूनिट। फिर यहाँ पे
बी की वैल्यू कितना है सर 4 यूनिट और पी की वैल्यू कितना है सर 3 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्वेश्चंस में चलना है, अब आपको क्वेश्चंस में चल रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि सो डैट, क्या कर रहा है सर, सो डैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले पार्ट को बोला जाता है राइट हैंड साइड, RHS। ठीक है ना। तो मुझे कहता है सर प्रूफ कर दीजिए ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, नाउ LHS, अब आप LHS से लेकर चलोगे ना, तो LHS आपके सामने है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बुक के लैंग्वेज में मत जाना, अपना लैंग्वेज लिखना, जितना आप समझ रहे हो बस उतना ही लैंग्वेज आप एग्जाम्स में लिख के आओगे। बुक्स के लैंग्वेज लिखोगे आप फंस जाओगे, ठीक है, रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आपके स्कोर नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा अपना लैंग्वेज से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, दोनों को सॉल्व करेंगे सर, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप RHS से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो RHS कितना है सर, RHS आपके सामने है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है तो डेफिनेटली दोनों इक्वल है, तो प्रूफ लिख देंगे लास्ट में। तो यहाँ से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कहिएगा सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का फार्मूला होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्क्वायर है टेन स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे। फिर सेम टू सेम यहाँ से आप कहानी को आगे बढ़ाओगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी मतलब P अपॉन बी। बेसिक बात है, ठीक है। इसका बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो इसी पर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टॉपिक आपका है टी रेशियो, समझ रहे हो। चलिए अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। कहोगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस, अब P की वैल्यू कितना है, कहोगे सर P की वैल्यू 3 यूनिट है, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, 3 अपॉन B की वैल्यू कितना है सर, B की वैल्यू 3 यूनिट है, सॉरी B की वैल्यू कितना है सर 4 यूनिट है ना, तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए, कोई दिक्कत, स्क्वायर है ना, तो मैं भी इस पर स्क्वायर कर दूंगा। फिर 1 प्लस कितना होगा 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस P अपॉन बी 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा। देखो 1 माइनस, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करने का प्रयास कीजिए, 1 माइनस, ठीक ना, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे 1 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर आ रहा है नहीं। चलिए 9 अपॉन 16 प्रॉपर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या किया जाए सर, यहाँ पे क्या किया जाए, अब ये बताओ, इसके अपन में 1 डाल दीजिए, इसके अपन में 1 डाल दीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन एडिशन है, तो क्या करेंगे सर 16 1 16 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 हो जाएगा। 16 को 1 से डिवाइड करो, 16 16 1 जा 16, तो यहाँ पे 16 माइनस 16 से 16 कैंसिल, फिर 9 उतर जाएगा, ठीक है। ये बात आपको आती होगी, आसान है। 16 1 का कितना होगा 16, 16 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 60 प्लस कितना होगा 9। अब इसे आप सॉल्व करोगे ना, तो 16 में से 9 को माइनस कीजिएगा, तो कितना होगा सर 7 अपॉन 16 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 16 और 9 कितना होगा 25 अपॉन कितना होगा 16, 4 फ्रैक्शन है तो 7 अपॉन 16, क्रॉस कितना होगा सबसे नीचे ऊपर जाता है 16 अपॉन 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 7 अपॉन कितना होगा 25, 7 अपॉन 25 आपका LHS आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। अगर RHS की वैल्यू भी 7 अपॉन 25 है तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कहोगे सर कॉस का क्या होता है B अपॉन H, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। साइन का क्या होता है सर P अपॉन H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, B की वैल्यू कितना है सर वहाँ पे 4 यूनिट, तो 4, H की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस P की वैल्यू कितना है 3 अपॉन H की वैल्यू कितना है 5, स्क्वायर डालना पड़ेगा। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस फिर आपका 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 25 25 का एलसीएम कितना होगा 25,
25 से 25 कैंसिल 16, माइनस 25 से 25 कैंसिल 9। तो यहाँ से आप देखोगे ना 16 में से 9 माइनस करोगे 7/15 तो LHS भी आप सॉल्व किए तो 7/25 आया, RHS को भी सॉल्व करने पर 7/25 आया। तो इसीलिए लिख दीजिएगा यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, और लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। कितना आसान है बताइए। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आपको डाउट हो रही है, आपको नहीं समझ पा रहा है, तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले कर लीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी रख दीजिए, अपनी क्वेश्चंस रख दीजिए, उसकी सॉल्यूशन 100% मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट करिए, नोट करिए जल्दी से इसको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस पढ़ते रहिए धीरे धीरे, बहुत टाइम है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे हो गया, हटा दे इसको। चलिए अब 7 नंबर का सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार, खुद से ट्राई किया करो, ठीक है, मज़ा आने वाला। देख लीजिए 6 नंबर सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। 7 नंबर सवाल थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है आप कहोगे सर, यहाँ पे दे रखा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 17/8। सेक थीटा की वैल्यू दे रखा है 17/8। कह रहा है वेरीफाई कीजिए कि ये जो है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। तो क्या करना है, सेम वही कंडीशन, इसे सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करना है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, उसे कहा जाता है RHS राइट हैंड साइड। दोनों का आंसर सेम है, प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, सेक का क्या होता है रेशियो, आप कहोगे सर H/B। H/B होता है कॉस का अपोजिट, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे सर H की वैल्यू कितना है, 17 यूनिट। तो यहाँ पे H की वैल्यू कितना है सर, 17 यूनिट। और B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू आपके सामने 8 यूनिट है। आप कहोगे सर P की वैल्यू पता नहीं है, तो P की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कहाँ से निकालेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे लिखेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, सॉरी, वी हैव पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। कहोगे सर H की वैल्यू कितना है, 17, तो 17 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दीजिए। P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू पता नहीं है, फाइंड करनी है, छोड़ दीजिए। B की वैल्यू कितना है सर, 8, तो यहाँ पे 8 डाल दीजिए। कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 289 आता है सर, 289। 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 289 आएगा। फिर यहाँ पे P स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64। अब यहाँ पे क्या होगा सर, 289 और 64 आ जाएगा इधर, तो प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि P स्क्वायर की वैल्यू जो होगा ना, वो 289 में से अगर 64 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा सर, 9 में से 4 गया 5, मतलब मेरे ख्याल से 8 में से 6 गया 225 आ जाएगा। और 225 जैसे ही P पर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा 225, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 25 नहीं ना, 15 होता है, सॉरी 15 होता है। इसीलिए P की जो वैल्यू हो जाएगा सर 15 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? जो P की वैल्यू कितना आ गया सर, 15 यूनिट, और वहाँ पे H की वैल्यू 17 यूनिट और B की वैल्यू कितना है सर, 8 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आपको क्या करना है,
बस वही कंडीशन है सर, वेरीफाई करना है LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ लिखेंगे नाउ LHS। अब LHS लेके चलोगे, LHS का हो गया सर 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। आपको होगा सर 3 - 4 और साइन का जो वैल्यू होता है, रेशियो होता है P/H होता है। ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो फिर 4 और क्रॉस, डॉट का मतलब क्रॉस होता है, और कॉस का रेशियो होता है B/H, B/H होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे -3 कर देंगे। यहाँ तक दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रही समझ में बढ़िया से, आगे सॉल्व कर दीजिए। आप कहोगे सर यहाँ से 3 - 4 है तो 4 कर दीजिए क्रॉस, यहाँ से P की वैल्यू कितना है? कहोगे सर P की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 डाल दीजिए। H की वैल्यू कितना है सर? 17 है, तो यहाँ पे 17 डाल दीजिए स्क्वायर। फिर सेम प्रोसेस नीचे करना है, 4 क्रॉस। B की वैल्यू कितना है सर? B की वैल्यू 8 है, तो वहाँ पर 8 डाल दीजिए। और H की वैल्यू कितना है? 17 है, तो यहाँ पे 17 डाल दीजिए स्क्वायर, फिर -3। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। फिर यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है, तो कहोगे सर 3 - 3 - 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा क्रॉस, और 15 का स्क्वायर करोगे ना तो 225 आएगा। ठीक ना, और 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289, मतलब 289 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम कहानी यहाँ करेंगे सर, 4 क्रॉस 8 का स्क्वायर, कहोगे सर 64, और यहाँ से 17 का स्क्वायर 289 -3। ठीक ना, दिक्कत है यहाँ तक? कहिएगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है बढ़िया से। देखिए इसका बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन ये रेशियो टॉपिक है तो मैं रेशियो से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा बता दीजिए? 0, 4 2 8, 1 9। बात समझ रहा? देखो सॉरी 10 होगा, 0 होगा, मतलब 225 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 लगभग आ जाएगा। 1000 बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 5 0, 2 कैरी हो गया, 4 2 8 2, 10 कैरी 1, 4 2 8 1 9, मतलब 900 आ जाएगा। सॉरी, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है बढ़िया से? 225 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 450 आएगा, और 450 दूना 900। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फिर यहाँ पे 289 है, ठीक है, अपॉन, फिर 64 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 चौका 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 के 6, हाँ कैरी 1, 24 1 25, तो यहाँ पे 256 -3 अपॉन कितना होगा? 289। ठीक है ना, अब इसे क्या करना है सर? सॉल्व करना है। सॉल्व करना है कहोगे सर 3 में से अगर हम 900 को माइनस करेंगे तो -897 बचेगा, क्योंकि लार्ज नंबर 900 है, माइनस होगा। फिर यहाँ देखो 289 कैंसिल आउट होगा, 256 में से 3 को माइनस करोगे तो 253 बचेगा। तो ये आपके सामने हो गया LHS, मतलब -897 अपॉन 253। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS, और RHS की वैल्यू अगर ये आ जाए तो बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो RHS यहाँ पे दिया हुआ है 3 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। कहोगे सर 3 - tan का होता है P/B का स्क्वायर अपॉन 1 - 3 क्रॉस P/B का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से क्या होना चाहिए? कहोगे सर 3 - P की वैल्यू कितना है? P की वैल्यू आपके सामने 15 है, तो 15 अपॉन B की वैल्यू कितना है? 8 का स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन 1 - 3 क्रॉस P की वैल्यू कितना है सर? P की वैल्यू 15 है, तो 15 अपॉन B की वैल्यू कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में? कहोगे सर आ गया 3 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा? कहोगे सर 15 का स्क्वायर होता है 225 अपॉन 64। ठीक ना, 64। ठीक है ना,
अच्छा सॉरी, यहाँ से आपको गड़बड़ हो गया, यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स हो गई, यहाँ से इसे आप मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 2 इसके ऊपर में 1 डालिएगा, इसके ऊपर में 1 डालिएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या है सर, आपका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। तो 289 को 1 से एलसीएम लोगे तो 289 होगा। 289 को 1 से डिवाइड करो, 289 को 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो 9 3 जा कितना होता है 27 कैरी 1, और 8 3 जा कितना होता है 24, और 2 कितना होता है 26 के 6 कैरी 2, ठीक ना। और 867 माइनस कितना होगा सर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। अब बनेगा क्वेश्चन आसानी से। फिर नीचे भी सेम टू सेम वही कहानी करेंगे, 289 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 256 है ना, 256, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, सेम कहानी हो जाएगा सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 867, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगा ना, आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये तो ये कैंसिल आउट कर दिया, अब इसमें माइनस कर दीजिए इसमें से इसमें, तो 900 में से आपको 867 माइनस करनी है ना। तो कितना होगा सर, माइनस करके देख लीजिए, 900 में से कितना 867, तो कितना होगा सर 3 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, और ये बच गया 8 में से मतलब 33, तो यहाँ पे कितना होगा 33 अपॉन, फिर इसमें से क्या करना है माइनस करना है, और लार्ज नंबर 900 माइनस तो माइनस होगा ना, फिर यहाँ पे 800, फिर यहाँ पे कितना है सर 867 में से क्या माइनस करना है 256 को माइनस कर लेना, तो कितना हो जाएगा कहोगे सर 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 6, कितना हो जाएगा 611, तो यहाँ पे क्या होगा -611। क्यों -611, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आया, बड़ा नंबर कितना है 867, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो ये रहा आपका LHS में, ठीक है। और RHS भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम RHS को सॉल्व करते हैं तो ये सही जा रहा है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 तो 3, माइनस हो तो माइनस, 15 का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 1 माइनस कितना होगा सर 3 क्रॉस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 अपॉन कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए, इसके अपॉन में भी 1 डाल दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो यहाँ पे कितना होगा 6 को एलसीएम लेंगे ना 64 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा 12 के 2 कैरी 1 और 18 19 मतलब 192 192। फिर यहाँ पे कितना होगा 64 से कैंसिल आउट हो जाएगा 225, फिर अपॉन में सेम कहानी करना है 64, और 64 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 64 माइनस, और 64 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये तो ये कैंसिल हो गया ना, 3 से इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो 5 3 जा कितना होता है 15 के 5 कैरी 1, और 3 2 जा 6 और 1 7, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कहोगे सर इसे सॉल्व करोगे ना तो 64 से 64 तो कैंसिल आउट हो गया है ना, तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो क्या माइनस करोगे 225 में से आप 192 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 5 में से 2 गया कितना होगा 3, और यहाँ पे आपके सामने हो गया 12 में से 9 गया 3, तो यहाँ पे 33, तो ऊपर में कितना आ गया सर 33, इसे आप सॉल्व करोगे तो 33 आएगा। लार्ज नंबर 225 है तो माइनस अपॉन, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 675 में से क्या करोगे सर 64 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 1 मतलब 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना होगा सर 6 11, और लार्ज ये है तो माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आप देखोगे 33 अपॉन 611 आया, 33 अपॉन 611 आया, मतलब LHS को सॉल्व किए तो सेम वैल्यू, RHS को सॉल्व किए तो सेम वैल्यू, इसीलिए लास्ट में आप लिख देना कि सर LHS इक्वल टू RH। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन आसान था, ठीक है। इस क्वेश्चंस को भी आप लिखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ, बेसिक बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिप्ले करिए और देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
बहुत आसान क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आता होगा। बहुत ही सिंपल और आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन आसान है, ठीक है। इसमें आपको समझ में भी आ जाता होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगले सवाल में, ठीक है। 8 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 लिखिएगा, इन द, साथ में लिखने का प्रयास कीजिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा डिग्री and BC equal to CD equal to 4 centimeter and AD equal to 10 centimeter, 10 centimeter। और आपसे बोल रहा है सर फाइंड कीजिए पहला साइन थीटा एंड जो दूसरा होगा सर कॉस थीटा। और आपके सामने फिगर आपको शो कर रखा है, फिगर आपके सामने शो कर रखा है, ये आपके सामने फिगर होगा, आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन से एक बार ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। कोई फिगर आपके सामने डिलीवर है, एंगल बी 90 डिग्री, मतलब जो बी पर है वो 90 डिग्री है, और एंगल बी ए सी, देखो ध्यान से, बी ए सी मतलब ये एंगल क्या है, थीटा। बी सी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, कहता है कि जो बी सी इक्वल टू क्या है, सी डी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिगर में थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ऐसे ये है, ठीक है। ये आपके सामने थीटा दे रखा है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सी है, ठीक है, और ये जो छोटा वाला पार्ट्स है ये जो पार्ट है ना, ये इसमें आपको थीटा दे रखा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, कहता है कि फिगर में एंगल बी 90 डिग्री, ये आपके सामने 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बी ए सी ये वाला कितना है सर, थीटा, और बी सी इक्वल टू सी डी, कहता है सर जो बी सी है, ये वाला बी सी वो सी डी के इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या है सर, इक्वल है। कितना है सर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी अपने आप में सर 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद एंड ए डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए डी ये वाला पार्ट, ए और डी कितना है सर, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है कि साइन थीटा फाइंड कीजिए और कॉस थीटा फाइंड कीजिए। तो कैसे पता होगा, तो साइन थीटा फाइंड करने के लिए
आपको थीटा पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कहोगे सर थीटा जो है यहाँ पे बन रहा है, मतलब मुझे छोटा वाला ट्रायंगल की ज़रूरत है, छोटा वाला ट्रायंगल की, जहाँ पे एंगल बनेगा वही तो मुझे फाइंड करना है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल की ज़रूरत है। तो साइन थीटा तभी निकलेगा, साइन का फार्मूला होता है P/H, और इस फिगर में छोटा वाला ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है 4, क्योंकि ये B है, ये C है, ये A है, ये सिर्फ दिया हुआ है 4 यूनिट। तो थीटा के सामने P होता है, तो P तो मुझे पता है, लेकिन H तो मुझे पता नहीं है। H तो ये होता है ना 90 के सामने वाला, तो H मुझे पता नहीं, मतलब मुझे ये फाइंड करनी है H, ठीक है ना। तो ये मुझे पता हो गया कि मुझे इसका लेंथ पता करना है, मतलब AC के लेंथ मुझे फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम कॉस की बात करते हैं। तो कॉस में होता है सर B/H, B/H, तो ये इसका B हो जाएगा। कहने का मतलब है अब मुझे ये भी पता हो गया सर मुझे AB भी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चंस मुझे समझ में आ गया कि इस दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे AB और AC की वैल्यू चाहिए। तो AB और AC की वैल्यू मैंने फाइंड करूँगा। अब फाइंड कहाँ से कीजिएगा, तो आप यहाँ से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन, क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार देख लीजिए। मुझे समझ में आ गया क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्या फाइंड करनी है। मुझे ये फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से ये तभी पता होगा, H तभी पता होता है क्योंकि H का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B² होता है पाइथागोरस थ्योरम। और H तभी पता होगा जब P का मान पता होगा, B की वैल्यू पता होगा। P की वैल्यू तो पता है 4, लेकिन B की वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहला काम करेंगे इसका वैल्यू पता करना, ठीक है, B की वैल्यू पता करना। जैसे ही मुझे ये पता हो जाएगा तो H ऑटोमेटिक निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो कहोगे सर ये कैसे पता होगा, तो इसको पता करने के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो जैसे ही बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिएगा तो यहाँ पे B, यहाँ पे A और यहाँ पे D, और ये दिया हुआ है इसमें 10 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना दिया हुआ है, कहोगे सर ये 4 है और 4 है मतलब 8 सेंटीमीटर। तो ये पता है, ये पता है, मतलब H मुझे पता है, P मुझे पता है, तो B नहीं निकल जाएगा। तो B हम पहले बड़का वाला ट्रायंगल से B की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल से H की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कहोगे सर इतना तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो सबसे पहले करना क्या है, तो लिखेंगे सर इन अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में सर, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए ABD, ABD, या आप लिख लो सर BAD, ठीक है, BAD। इन ट्रायंगल BAD में कहेंगे सर एंगल B इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, और AD क्या है सर, AD इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। एंड DB, ये जो DB है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। मुझे क्या फाइंड करना है सर, AB पता करना है, AB मुझे क्या करना है, फाइंड करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या बताता है सर, H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो बताता है मुझे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से मुझे इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस पूरे ट्रायंगल में H की वैल्यू कहाँ पे होगा, 90 के सामने वाला। तो 90 के सामने आपका क्या है सर, AD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू, और P क्या होगा, जहाँ एंगल बनेगा ठीक सामने, तो यहाँ पे इस जनरल ट्रायंगल है, क्या होगा सर DB, तो यहाँ पे DB का स्क्वायर। B क्या होगा सर, बेस AB का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आप मुझे बताओ सर AD की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दीजिए। DB कितना है, DB आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। AB कितना है सर, नहीं पता, AB मुझे फाइंड करनी है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ से मुझे 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है सर 64, और प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ से मुझे AB की वैल्यू निकलेगा 64 इक्वल टू क्या होगा सर, AB का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, 100 में से 64 माइनस करोगे तो 36 इक्वल टू कितना होगा सर, AB का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल गया AB का स्क्वायर इक्वल टू 36, और स्क्वायर जैसे ही हटाओगे ना तो स्क्वायर रूट लेके चढ़ेगा।
इसीलिए ए बी की वैल्यू 36 का स्क्वायर कितना होता है सर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में तो 6 सेंटीमीटर। अर्थात ए बी का जो वैल्यू है मैंने फाइंड कर दिया कितना सर 6 यूनिट। अब मुझे एच की वैल्यू निकालने में आसानी होगी, क्योंकि मुझे ये पता है एच की वैल्यू आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा नाउ इन ट्रायंगल अब लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी, पहले लिया था ए बी डी, अब लिखेंगे सर ए बी सी। ए बी सी में हम लोग क्या पाते हैं सर, यहाँ पे आप कहोगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या हो सर ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है, बी सी कितना है सर 4 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है सर ए सी पता करना है, ए सी मुझे पता करना है। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पता करेंगे किसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू, ये वाला पार्ट का। तो क्या होता है सर पाइथागोरस थ्योरम, कहोगे सर एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, देखो सीरियस होके पढ़ाई करो यार, जब तक आप सीरियस नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एच का स्क्वायर, तो एच कितना है फाइंड ही करने मुझे, ए सी है एच, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है सर, पी होता है एंगल के सामने, तो बी सी हो गया आपके सामने पी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बी कितना है सर बेस मतलब ए बी है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो ए सी का स्क्वायर मुझे फाइंड करनी है इक्वल टू बी सी कितना है सर, बी सी आपके सामने 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। और ए बी कितना है सर, ए बी 6 है, अभी मैंने फाइंड किया 6, तो यहाँ पे कितना होगा 6 का स्क्वायर, सभी सेंटीमीटर में है, लास्ट में लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ए सी का स्क्वायर 16 प्लस कितना होगा सर 36। अब इसे आप ऐड करोगे ना, तो 36 को आप 16 में ऐड कीजिएगा, तो 6 और 6 कितना होता है सर 12, 12 के 2 कैरी 1 और 1 और 3 4 एक 5, मतलब कितना होगा सर 52 है ना, 52 आ जाएगा। क्या ये 52 का स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे सर, 52 को पहले आपका फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से काटोगे तो कितना होगा सर 26, फिर 2 से काटोगे 13। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, आप कहोगे कि सर यहाँ से आप ए सी निकालोगे ना तो 52 आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर ए सी इक्वल टू 52 को लिख सकते हैं 4 क्रॉस 13, 4 क्रॉस 13 लिख सकते हैं। और 4 का स्क्वायर रूट मुझे पता है, 4 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 2 होता है, लेकिन 13 का नहीं है, तो 13 रूट के अंदर रहेगा, तो इसीलिए क्या होगा सर ए सी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 13। ए सी की वैल्यू मुझे फाइंड हो चुका है। ए सी की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है, कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ये आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस है, तो आप इसको बढ़िया से देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं से भी कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, अगर नहीं है तो आगे बढ़िए। अब क्वेश्चंस में कह रहा है सर फाइंड, देखो मुझे सब कुछ पता हो गया, सब कुछ पता हो गया, मुझे सब कुछ पता हो गया। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इस फिगर को आप क्वेश्चंस में बना दोगे, ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी है कितना, इसीलिए कितना होगा सर साइन थीटा, तो साइन थीटा फर्स्ट वाले आंसर है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फिगर में जाओगे, कहोगे सर फिगर में एंगल तो यहाँ बन रहा है, तो सामने वाला होगा परपेंडिकुलर मतलब 4, तो परपेंडिकुलर आपके सामने 4 है। और h की वैल्यू क्या होगा सर, h की वैल्यू 90 के सामने मतलब ये वाला AC, तो AC की वैल्यू, तो AC कितना है, आप कहोगे सर AC अभी मैंने फाइंड किया 2√13, तो 2 रूट कितना होगा 13, तो यहाँ पे लिख दीजिए, उससे बेहतर होगा क्योंकि उसमें डबल फिगर है। तो P की वैल्यू कितना होगा सर BC और H की वैल्यू AC, BC की वैल्यू कितना है 4 और AC की वैल्यू कितना है सर 2√13, ठीक है सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देना साइन थीटा इक्वल टू 4/13
2√13 आपके सामने आंसर हो गया। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपके कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, और कॉस थीटा B/H है तो B की वैल्यू कितना होगा AB, तो यहाँ पे AB लिखेंगे, अपॉन H की वैल्यू क्या होगा सर AC, छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, और AB की वैल्यू कितना है सर, AB की वैल्यू 6 यूनिट है तो 6 सेंटीमीटर, अपॉन AC की वैल्यू अभी मैंने फाइंड किया 2√13, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा 6/2√13, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। आ रहे समझ में, कितना आसान है बताइए, बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर देखा जाए तो। फिर से इसका रिप्ले कीजिए, नोट करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको बढ़िया से नोट करिए, ठीक है, इसको बढ़िया से नोट करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट है बता दीजिए मुझे, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप हेडिंग कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, ये मत समझिएगा कि अधूरा अधूरा ज्ञान है, नहीं, जो भी जब जैसे ही आपका क्लास ख़त्म होगा ना, जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आप दुनिया की कोई भी बुक्स उठा लेना, आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ सके, हर चीज़ आपको समझ में आ सके, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है, क्योंकि आप अभी बेसिक हो, आप अभी आपका भी बेस स्ट्रांग हो रहा है। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, आप कैसे सीखोगे मैथमेटिक्स, समझ रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप हेडिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या चीज़ होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 आपके सामने है। इन अ ट्रायंगल, साथ में लिखिएगा, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ना, कॉमा AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर, फाइंड फर्स्ट में साइन A, सेकेंड में कॉस A और थर्ड में साइन C और फोर्थ में कॉस C। ये आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इन अ ट्रायंगल, चाहे एक क्वेश्चन हम लोग बाद में बताएंगे, पहले इसको आप देख लीजिए पहले ध्यान से, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने दे रखा है, इन अ ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल है ABC और उसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, कहने का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कहता है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो मुझे फाइंड करनी है साइन A एंड कॉस B, सॉरी साइन A और दूसरा कॉस A, तीसरा साइन C और चौथा कॉस C। वीडियो को पॉज करिए, फिर से इसको अपने खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू कितना है सर 90 डिग्री और AB इक्वल टू कितना है सर 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू कितना है सर 7 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ, जब आप फिगर बनाओगे, जब आप फिगर यहाँ पे बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है किस पे, B पर, तो यहाँ पे B हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप A डाल सकते हो, यहाँ पे आप C डाल सकते हो। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस में AB की वैल्यू 24 है, मतलब AB मतलब ये वाला वैल्यू, AB कितना है सर 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू कितना है सर 7 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू मुझे पता नहीं है, AC की वैल्यू मुझे क्या करना है सर फाइंड करनी है।
AC की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल आपको कहीं पर भी आपको नहीं बना, अगर कहीं पर भी आपको एंगल नहीं बनाना तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, ये अपने आप में सर हाइपोटेनस होगा और ये अपने आप में सर बेस होगा। बात समझना ध्यान से, ठीक है ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल फॉर्म्ड नहीं हो रहा है तो जनरली आप यहाँ पे एंगल मानते हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। बेस हमेशा नीचे ही होता है, आपको पता है। तो हम अभी क्या करें सर, एंगल को नहीं मान रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसमें आपको ये आपके सामने P है, ये आपके सामने B है और ये आपके सामने H है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखना है सर, यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा सर कर्ण, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस मतलब BC का स्क्वायर। ये तो बात आपको पता होगा, समझ में आ रहा होगा। अब आप मुझे बताना सर, AC तो मुझे फाइंड करनी है, AC तो मुझे क्या करना है सर, फाइंड करनी है, क्योंकि इस सभी के वैल्यू AC से ही निकलेगा, करने सब में आता है। तो क्या होगा सर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB कितना है सर 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हो सर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो सर 49। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। फिर यहीं से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ पे 625 अगर इसको आप ऐड करोगे तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा सर, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 625। आसान है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। इसका हो जाएगा सर 25, इसीलिए आप कह सकते हो AC इक्वल टू 25। सबका सेंटीमीटर है तो मैं भी यहाँ पे सेंटीमीटर दे दूंगा। दिक्कत है यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? तो AC की वैल्यू आपके सामने पता हो गया 25 सेंटीमीटर। मतलब फिगर में आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ इसका जो वैल्यू है ना वो 25 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? कितना आसान है बताइए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताओ, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चंस है, फिगर आपके सामने है और क्वेश्चंस आपके सामने है। फर्स्ट में सर साइन ए की वैल्यू पता कर दीजिए। और दूसरा जो क्वेश्चंस है आपके सामने सर कॉस ए की वैल्यू पता करिए। तीसरा जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है साइन सी, तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ नंबर में है वो आपके सामने है सर कॉस सी की वैल्यू पता कर दीजिए। पहला काम करना क्या है, सबका अपना अपना रेशियो लिख लेना है। साइन का होता है सर P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए का होता है सर B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन का होता है P/H, सेम होता है, और कॉस का भी होता है B/S। सबका सेम फार्मूला, बट क्या करना है सर, उसका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा फिगर को देखकर, क्योंकि इसमें एंगल A पर फॉर्म्ड हो रहा है, इसमें एंगल C पर फॉर्म्ड हो रहा है। तो एंगल फॉर्म्ड होने का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताने का मैं फिर से एक बार प्रयास कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। दो केस मैंने आपको बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है तो सामने वाला होगा सर P, और यहाँ पे 90 तो ये होगा H और ये हो जाएगा B, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है तो ये आपका 90 डिग्री, तो जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है ना ठीक उसके सामने वाले साइड्स को परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाले साइड्स को हाइपोटेनस, और जो बच गया पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये दो केस मैंने आपको बताया था लेक्चर फर्स्ट की क्लास में, ठीक है, आपको याद भी होगा। तो क्या करना है सर, यहाँ पे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, कहता है सर साइन ए। अब यहाँ पे देखो ए पर एंगल बन रहा है, ए पर कहने का मतलब है यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, और हमसे पी पूछ रहा है। तो जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है ना ठीक इसके सामने वाले साइड्स को बोला जाता है पी, मतलब 7 हो जाएगा पी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, आप कहोगे सर BC
अपॉन, और h मतलब 90 के सामने AC हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत। और BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू कितना है सर 25, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 7/25। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? कहोगे नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे देखो सर, ए पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है ना, ठीक सामने वाला P होता है, ये B होता है, तो B कितना होगा AB, और यहाँ पे B बोल रहा है, तो B की वैल्यू हो जाएगा सर AB, और हाइपोटेनस 90 के सामने मतलब AC, तो AC यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और AV की वैल्यू कितना है सर, AB की वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ पे 24 दे देंगे, और AC की वैल्यू कितना है सर 25, ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। 24/25 आपका कॉस A का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो तीसरा सवाल है, यहाँ पे साइन C मतलब एंगल C पर फॉर्म्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, तो जहाँ पे फॉर्म होता है सामने P होता है, तो उसमें P पूछा है, देख लीजिए, तो P मतलब AB, इसमें हो जाएगा सर P की वैल्यू AB अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने AC, तो यहाँ पे AC हो जाएगा। और AV की वैल्यू कितना है सर 24, तो यहाँ पे 24 अपॉन AC 25, ये आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा 24/25। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, C पर एंगल बन रहा है, तो C पर एंगल मतलब यहीं पे एंगल बन रहा है, जहाँ पे एंगल बनता है सामने P नीचे B इधर H होता है, तो B पूछ रहा है ना, तो B की वैल्यू कितना होगा BC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC अपॉन, और H की वैल्यू कितना हो जाएगा AC, तो यहाँ पे AC डाल दीजिए, तो BC की वैल्यू कितना है 7, AC की वैल्यू कितना है 25, आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे लेवल से आपको समझ में आ रहा होगा, A to Z आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। बुक की बात रहेगी, NCERT बुक आपसे बिल्कुल समझ में आएगा, A to Z सॉल्व होंगे। आप 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके देखना, आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे अनुसार, अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप प्लीज़ अभी बुक सॉल्व मत कीजिए, बेहतर होगा पहले आप चैप्टर को ख़त्म होने दीजिए। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, इनफ क्वेश्चंस, आप किसी भी बुक से सॉल्व करोगे आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले क्या करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पहले चैप्टर, पूरे चैप्टर को ख़त्म होने दो, और मैं पूरा सीक्वेंस वाइज टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सभी क्वेश्चंस जैसे ही आपको समझ में आ जाए, एक प्रॉपर नोट्स बनेगा आपका चैप्टर वाइज। उसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, 2 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, मिनिमम मैं कहता हूँ 5 टाइम्स रिवाइज़ करना, लेकिन अभी तत्काल में एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा चैप्टर को नोट्स से। उसके बाद आप किसी भी बुक्स को सॉल्व करो, NCERT कंपल्सरी है। उसके बाद जो एक और बुक मैंने आपको बताया था आपका लेक्चर फर्स्ट की क्लास में, RD शर्मा, वो बुक आप ले सकते हो, बेस्ट ऑफ बुक है, लेकिन आपके चॉइस से कोई भी बुक आप ले सकते हो। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा फॉलो कीजिए। पहले आप पूरे चैप्टर को सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं 10 नंबर सवाल में, ठीक है। 10 नंबर सवाल भी बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, पहले इसको भी आप एक बार देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिखने का प्रयास कीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप हेडिंग करिएगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट सवाल है वो, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा स्पेशल चीज़, आप बने रहे मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा अभी। और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद आपसे सॉल्व भी ना हो, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा तो आसान लगेगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल आप लिखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का 10 नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल, ठीक है। 10 नंबर सवाल आपसे बोला जा रहा है, 10 नंबर सवाल आपसे बोला जा रहा है सर, इन अ ट्रायंगल, लिख लीजिएगा, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, और एंगल ABC इक्वल टू थीटा डिग्री दिया हुआ, कॉमा, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड AB इक्वल टू
29 यूनिट्स, 29 यूनिट्स, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चंस बोल रहा है कि सर सो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जामिनेशन इस क्वेश्चंस को रिपीट कर चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन इस क्वेश्चंस को रिपीट कर चुका है। आप किसी भी बोर्ड में हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए अब इसका सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। कहता है सर क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस आपसे बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी सी थीटा डिग्री, बी सी इक्वल टू 21 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स। सो डैट करना है सर, इसकी वैल्यू मतलब इतना होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर यहाँ पे बना लीजिए। कहेंगे सर इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी कोई ट्रायंगल आप ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हो सर। ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे आपके सामने समकोण है, मतलब यहाँ पे राइट एंगल है, सॉरी। तो सी की वैल्यू कितना है सर, 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आप ए डाल दीजिए, यहाँ पे आप बी डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ए डाल दीजिए और यहाँ पे आप बी डाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आप मुझे बताना सर, यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी सी थीटा है, मतलब ए बी सी, मतलब ये आपके सामने थीटा है, बीच में जो है ना वही होता है। देखो ए बी सी मतलब ए बी सी मतलब ये वाला कोण, तो यहाँ पे थीटा एंगल। और बी सी की वैल्यू 21 है, बी सी मतलब ये वाला बी सी 21 यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे ए बी 29 है, ए बी मतलब ये वाला, ये कितना है सर 29। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है सर, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 29 यूनिट्स। बी सी की वैल्यू आपके सामने दे रखा है कितना, 21 यूनिट्स। मुझे ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए सी क्या है सर, कोई भी यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ए सी क्या है सर, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये बात आपको पता ही होगा। कहोगे सर ये बात तो पता है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस बाबा से, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे सर, वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या बताता है सर, आपको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बताता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या होना चाहिए, इस फिगर को देखकर आप मुझे बताना कि एच की वैल्यू क्या हो जाएगा। एच की वैल्यू मतलब 90 के सामने मतलब ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर एंगल के सामने ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ए सी का स्क्वायर। बी की वैल्यू मतलब बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ए बी की वैल्यू कितना है सर, ए बी की वैल्यू 29 है, तो 29 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितना है फाइंड करनी है, मुझे पता नहीं है, तो ए सी को जस्ट के तरह छोड़ दीजिए। बी सी की वैल्यू कितना है सर, 21, तो 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर कितना हो सर, 841। इसको आप स्क्वायर करके देख सकते हो, 841 नहीं होता है शायद, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। 29 को आप 29 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 29 को 29 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, तो 29 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8, वही सेम होता है, 841 ही होता है, ठीक है। सेम सही है, 841 होता है, ठीक है, 841 होता है। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 841 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 441 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 841 इधर आएगा, तो 441 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर।
तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया सर, कहोगे AC का स्क्वायर इक्वल टू 841 से 441 को माइनस करोगे तो 400 शायद मुझे आ रहा है। 1 में से 1 गया 0, 0, 0, 4। ठीक है, अब मुझे आप बताना सर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालना। तो 400 का कितना होता है 20, तो इसीलिए AC का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स AC का वैल्यू कितना हो गया सर 20 यूनिट। समझ में आ रहा है इतना, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा प्रूफ क्या करना है। कहता है सर सो डैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मुझे पता हो गया कितना 20 यूनिट्स, ये आपका 20 यूनिट्स है। ठीक है, तो कहता है सो डैट इतना इक्वल टू इतना, तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड LHS और इधर RHS। तो यहाँ पे क्या करेंगे नाउ LHS, तो LHS लेकर चलेंगे। तो क्या LHS कहोगे सर, LHS है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसे आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर अगर ये आ गया तो प्रूफ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे क्या करोगे, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है B/H, कॉस का रेशियो B/H का स्क्वायर, माइनस साइन का कितना होता है सर P/H का स्क्वायर, साइन का ये होता है। ठीक है ना, यहाँ दिक्कत है आपको। अगर सर थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो B बोल रहा है ना, तो B की वैल्यू कितना होगा BC, B की वैल्यू कितना होगा सर BC, तो BC/H की वैल्यू मतलब 90 के सामने AB, तो यहाँ पे AB हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस थीटा पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा ही एंगल फॉर्म हो रहा है, P बोल रहा है तो P की वैल्यू AC, तो P की वैल्यू कितना होगा सर AC/H की वैल्यू 90 के सामने 90 के सामने, तो AB का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है सर, वैल्यू को पुट कर देना। BC की वैल्यू कितना है 21, BC की वैल्यू कितना रखेंगे 21/AB, AB की वैल्यू कितना है 29, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर, माइनस AC की वैल्यू कितना है सर 20, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, अपॉन AB की वैल्यू कितना है सर 29, तो 29 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर सर 400, 29 का स्क्वायर कितना होता था 841। अब यहाँ से आप मुझे बताना 841 का एलसीएम कितना होगा सर 841, 841 से 841 कैंसिल, 441 बचा, 841 से 841 कैंसिल, 400 बचा। अब यहाँ से 41/841, क्योंकि 441 से 400 माइनस करोगे तो 41 बचेगा, और यही मुझे लाना है 41/841 जो कि आ गया, इसलिए लास्ट में लिख देंगे सर LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड है ना, आसान, कितना आसान है बता दीजिए। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या आप नोट कर सकते हो। चलिए हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, और कल की क्लास में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, और कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि जो आपका टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूरी तरीके से मैं आपको समाप्त करूँगा, और आज के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे, सभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस वाइज टॉपिक को खत्म करेंगे, 7 टॉपिक है आपके सामने, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।